नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं आज आपको एम के बारे में बताना चाहता हूँ। एम का मतलब है मार्बोडी मोंडिल मनी बॉक्स। मेरे कुछ दोस्त इसे मनी मेकिंग मशीन भी कहते हैं और कुछ दोस्त इसे माई मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं दोस्तों। एम क्या है दोस्तों? एम एक रिवोल्यूशन है, एक आइडिया है जो मिस्टर सर्गी मारोडी जी ने हमें दिया है। इस सिस्टम में क्या है दोस्तों? इस सिस्टम में हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हैं दोस्तों। इस सिस्टम से जुड़ने के बाद हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हैं और कैसे हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं दोस्तों, कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस दूर कर सकते हैं, यह इस सिस्टम में बताया है दोस्तों। इस सिस्टम का मोटिव एक ही है, गिव हेल्प, प्रोवाइड हेल्प और टेक हेल्प। आज आप किसी की हेल्प करते हैं दोस्तों तो कोई आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। इस सिस्टम में आप हेल्प करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। और इस सिस्टम का मोटिव भी यही है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए। आज के युग में आप अगर किसी से हेल्प की उम्मीद करो तो आपकी कोई हेल्प नहीं करता दोस्तों। लेकिन ये सिस्टम एक ऐसा रिवोल्यूशन सिस्टम है, एक नया सिस्टम है जिस सिस्टम ने हमें दिया है कि आपकी भी कोई मदद कर सकता है दोस्तों। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा जो सिस्टम है दोस्तों वो वर्चुअल सिस्टम पे काम करता है दोस्तों। वर्चुअल सिस्टम क्या होता है? वर्चुअल सिस्टम 3 बड़े स्ट्रक्चर है हमारे। बैंकिंग सेक्टर है, एक इंश्योरेंस सेक्टर है और एक आपका स्टॉक मार्केट है। बैंक जो है सिस्टम, बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे दोस्तों पूरा का पूरा वर्चुअल सिस्टम है। वर्चुअल सिस्टम पे बैंक काम करता है। बैंक किस तरह से काम करता है दोस्तों? बैंक काम करता है जैसे आज 1000 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट हुआ। उस 1000 करोड़ रुपए का बैंक क्या करता है दोस्तों? 1000 करोड़ रुपए का बैंक 90% जो पैसा है वो अपने फाइनेंस टीम को देता है जिससे वो मार्केट में फाइनेंस कर सके। फाइनेंस के तरीके हैं दोस्तों, हाउसिंग लोन, टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह के लोन वो मार्केट में दे करके उस पैसे से प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट से वो क्या करता है दोस्तों? अपने प्रेमाइसिस का रेंट, अपने प्रेमाइसिस का खर्चा, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो उसी प्रॉफिट से निकालता है दोस्तों। और बाकी बचा जो 10% का जो सिस्टम है, 10% का जो लॉजिक है दोस्तों, वो 10% के लॉजिक पे ही बैंक काम करता है। 10% का लॉजिक क्या है? वो 10% का लॉजिक ये है दोस्तों कि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पैसे को 10% लोग ही पैसा विड्रॉल करते हैं, बाकी लोग पैसा विड्रॉल नहीं करते हैं। आपने अगर देखा हो तो मेरी तरह आपने भी अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रखा होगा। वो पैसा आपका फ्री का पैसा है जो आपके अकाउंट में पड़ा है। वो बैंक उस पर क्या देती है? उस पर आपको सिर्फ 4%, 4%, 3 to 4% आपको इंटरेस्ट क्वार्टरली जनरेट होता है, क्वार्टरली आपको मिलता है दोस्तों। तो बैंक भी एक वर्चुअल सिस्टम पे काम करता है। आपका इंश्योरेंस सेक्टर भी एक वर्चुअल सिस्टम पे काम करता है और स्टॉक मार्केट भी आपका वर्चुअल सिस्टम पे काम करता है दोस्तों। अब आप बैंक की ही बात करें तो बैंक में मैं बता दूं आपको, बैंक में भी रिस्क है दोस्तों। रिस्क कैसा रिस्क है मैं बता दूं आपको। रिस्क है कि बैंक का एक नॉर्म से जो आमतौर पर लोग बाग बहुत कम लोग जानते हैं कि बैंक में अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और बैंक दिवालिया हो गया तो बैंक आपको कितना पैसा वापस देगा? अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए रखा है तो बैंक आपको 10 लाख रुपए वापस नहीं देगा दोस्तों। बैंक सिर्फ आपको 1 लाख रुपए ही वापस देगा। क्यों? क्योंकि बैंक दिवालिया हो चुका है। तो रिस्क तो बैंक में भी है दोस्तों। रिस्क कैसे है दोस्तों? मैं बता दूं आपको कि आज सपोज कीजिए कि बैंक में 1000 लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा है और वो 1000 लोग एक साथ के साथ पैसा विड्रॉल करने अगर पहुंच गए बैंक में तो बैंक पैसा कहाँ से देगा? बैंक तो दिवालिया हो गया। क्योंकि पैसा तो उसने फाइनेंस टीम को दे रखा है और फाइनेंस टीम ने वही पैसा मार्केट में लगा रखा है और वो पैसा पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक को फाइनेंस कर रखा है और पब्लिक का पैसा पब्लिक से ही बैंक कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक तो दिवालिया हो गया तो पैसा वापस सभी बंदों को पैसा एक साथ वापस नहीं दे सकता। तो रिस्क तो आपका बैंक में भी है दोस्तों। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपका रिस्क है दोस्तों। रिस्क कैसे है दोस्तों कि आप पैसा इंश्योरेंस में लगाते हो तो इंश्योरेंस में भी रिस्क है। स्टॉक मार्केट में भी रिस्क तो है ही। लोग बाग सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा जो है
रिस्क तो है, रिस्क तो स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले तो बहुत है, लेकिन पैसा कमाने वाले लोग मुश्किल से 2 से 4% लोग होते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, बाकी लोग पैसा गंवाते ही गंवाते हैं। तो रिस्क तो वहाँ पे भी है दोस्तों। तो आमतौर पर अगर आप देखते हैं कि आप घर में हैं तो घर से बाहर निकल रहे हैं बाइक लेकर के, तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो रिस्क तो वहाँ पे भी है दोस्तों। तो एनी टाइम रिस्क तो आपके जीवन में है, रिस्क तो चारों तरफ है। ट्रिपल एम क्या है दोस्तों? ट्रिपल एम एक सिस्टम है, रेवोल्यूशन है जो मिस्टर सर्गी मारुति जी ने बनाया है। और इस सिस्टम में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रिस्क तो इस सिस्टम में भी है। इस सिस्टम में भी हमें साफ साफ बताया गया और समझाया गया है कि आप जो हेल्प कर रहे हो, किसी बंदे की आप हेल्प कर रहे हो, तो आप अपना पैसा, रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये रिस्क तो आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा दोस्तों। तो माइनर रिस्क तो हर जगह है दोस्तों। तो ट्रिपल एम में क्या है दोस्तों? ट्रिपल एम में सर्गी मारुति जी ने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हो सकते हो और मिनिमम 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का इन्वेस्ट इसमें कर सकते हो। आप मिनिमम 5,000 से 50,000 रुपये तक का हेल्प कर सकते हो इस सिस्टम में आप। और इस सिस्टम में लॉगिन होने के लिए, इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको 5,000 रुपये का कमिटमेंट करना होगा दोस्तों। 5,000 रुपये कमिटमेंट करने के लिए मैं आपको अपना कैसे रजिस्टर करते हैं और इस सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। कि टेक्निकल पार्ट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा www.india.in पे, www.india पे आप लॉगिन करोगे तो आपका ऐसा साइट खुलेगा दोस्तों। ऐसा साइट खुलने के बाद आप ये ग्रीन पट्टी यहाँ पे देख रहे हो। ग्रीन पट्टी में क्या होता है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल एम लिखा है, यहाँ पे मिस्टर सर्गी मारुति जी का फोटो लगा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन में आज ट्रिपल एम में क्या कुछ नया होने वाला है वो यहाँ पे डिटेल्स अपन देख सकते हैं। ये मेन साइट है दोस्तों। इसमें अपन देखेंगे यहाँ पे ग्रीन देखो, यहाँ पे सर्गी मारुति जी का फोटो लगा है। इधर ट्रिपल एम इंडिया, वी आर चेंजिंग द वर्ल्ड। वाकई में हम वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं दोस्तों और हम वर्ल्ड को चेंज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन पे अपन क्लिक करते हैं तो क्या कुछ नया इस सिस्टम में होता है, क्या नए अपडेट्स हैं, क्या सिस्टम ने क्या नया हमें सिस्टम दे रहा है, क्या हमारे लिए नया कर रहा है सिस्टम, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मावरोडियन है। मावरोडियन अपने अपडेट्स यहाँ पे अपने जो आइडियाज़ है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे रूल्स पे अपन क्लिक करते हैं तो रूल्स में जाकर के अपन चेक कर सकते हैं कि इस सिस्टम्स के रूल्स क्या क्या हैं और इस किस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपन इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। अगर अपन ने कोई रूल तोड़ा तो कैसे सिस्टम अपन को यहाँ से इस सिस्टम से बाहर कर सकता है। अगर हमने रूल्स का फॉलो नहीं किया, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम हमें इस सिस्टम से किक आउट भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, हमारा आईडी ब्लॉक कर सकता है। और इससे आगे अपन देखेंगे लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट। वर्चुअल अकाउंट पे अपन जाते हैं तो यहाँ पे अपना एक पोर्टल पे अपना एक अकाउंट, जैसे अपन बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हैं, वर्चुअल अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे अपन को एक वर्चुअल अकाउंट खोलना होता है। इस पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये खुलता है, विंडो खुलता है। उस विंडो में देखेंगे यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। अपना ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर करना होता है। उसके बाद इसमें अपन पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में ये मेरा वर्चुअल अकाउंट खुल गया। देखिए ये वर्चुअल अकाउंट खुलने के बाद में यहाँ पे एक ऐसा विंडो खुलता है जिस पे लिखा है, देखिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेस्कटॉप लिखा है, पार्टिसिपेंट्स लिखा है, मोरो लिखा है और अकाउंट्स लिखा है। देखिए डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा विंडो खुल गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों ये मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 20,000 यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 का मैंने यहाँ पे हेल्प किया था 24 मार्च 2013 को। तो मैंने 20,000 रुपये का हेल्प किया, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे गया हुआ था। मैंने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया था 20,000 रुपये का, मैंने 20,000 रुपये से पार्टिसिपेंट किया था यहाँ पे। तो मेरे को ये सिस्टम ने जनरेट करके दिया कि ये 20,000 रुपये आपको किसके अकाउंट में डालने हैं। ये देखिए यहाँ पे 6,400 रुपये मुझे बद्रीलाल वर्मा जी के अकाउंट में डालने थे, 12,900 मुझे नीलेश सस्पेरा जी के अकाउंट में डालने थे, अनिल सिंह के अकाउंट में मुझे 600 रुपये डालने थे और 100 रुपये मेरे को मेरे अकाउंट में मेरे को सिस्टम ने मेरे ही अकाउंट में दे दिए वापस से।
तो 6,400 रुपये मैं कैसे डालूँ बद्री जी के अकाउंट में, ये जानने के लिए मुझे बद्रीलाल जी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक पूरी विंडो खुल जाती है। विंडो में पूरी डिटेल लिखी होती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बद्रीलाल जी का अकाउंट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे नाम लिखा है जिस के बैंक अकाउंट में मुझे पैसा डालना है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे देखेंगे आप IFSC कोड लिखा है। IFSC कोड इसलिए होता है कि ब्रांच चेंज ना हो आपकी, इसलिए IFSC कोड होता है यहाँ पे। और ये ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है। इससे भी अगर अपन नीचे जाते हैं तो यहाँ पे रिसिपेंट मैनेजर, सेंडर मैनेजर लिखा होता है। रिसिपेंट वो होता है जिस बंदे के अकाउंट में पैसे अपन को डिपॉजिट करने हैं। रिसिपेंट मैनेजर वो होता है जिस बंदे का रेस्पेक्टिव मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे उसके मैनेजर पे होती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट या कुछ भी क्रिएट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मैनेजर की होती है दोस्तों। यहाँ पे सेंडर मेरा नाम है, सेंडर में मैंने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया और यहाँ से सेंडर मैनेजर है। यहाँ पे अगर मैं कोई डिस्प्यूट करता हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मैनेजर की होती है कि मैंने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया कि नहीं किया, मैंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है। यहाँ पे आप देखोगे ये चारों बंदों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। आप कॉन्टैक्ट्स पे फ़ोन करके भी बंदे से कंफर्म कर सकते हैं कि सर मैंने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, आपको पैसा मिल गया है क्या। तो आपको अगर पैसा मिल गया तो सामने वाला बंदा आपकी आईडी को कंफर्म कर देता है। यहाँ पे आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ये एरो का निशान है ये फुल ग्रीन दिखा रहा है, ये आपका हाफ ग्रीन दिखेगा। जब सामने वाली पार्टी को पैसा मिल जाएगा, वो पैसा अपने अकाउंट में मिल जाएगा, तो वो भी सिस्टम पे जा करके यहाँ पे ओके करेगा, कंफर्म करेगा। जब ये विंडो जो है, ये क्लिक जो है पूरा ग्रीन हो जाएगा तो आपका पैसा, ये समझ लीजिए आपकी आईडी कंफर्म हो गई है। अब आप आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए रेफरल्स पे, रेफरल देखते हैं सब। ये देख रेफरल्स में मेरे इतने रेफरल्स हैं जो मैंने इस सिस्टम में रेफ़र किए हैं। यहाँ पे ये बंदे का नाम है, यहाँ पे आगे देखेंगे तो बंदे का ईमेल आईडी लिखा हुआ है। उससे थोड़ा आगे चलते हैं तो बंदे का मोबाइल नंबर देखिए, यहाँ पे बंदे से कांटेक्ट करके उससे बात भी कर सकते हैं। और सामने देखेंगे तो मैनेजर का ईमेल आईडी लिखा होता है दोस्तों। इससे आगे चलेंगे मोरो पे चलेंगे तो मोरो में अपन ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने बंदों ने पैसा डिपॉजिट कर दिया। जो बंदा पैसा डिपॉजिट कर देता है, जिसकी आईडी कंफर्म हो जाती है, उस पर यहाँ पे कंफर्म दिख जाता है। पहले कॉलम में आपको आईडी दिखेगा, दूसरे में आपको टाइप दिखेगा अनकन्फर्म्ड, कंफर्म्ड, और तीसरे में आपका डेट, किस डेट को आपने प्रोवाइड हेल्प किया है वो डेट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको रिलीज़ डेट का मतलब ये होता है कि जिस डेट को आपने प्रोवाइड हेल्प किया है उसके 1 महीने बाद का रिलीज़ डेट होता है। तो यहाँ पे आप गेट हेल्प कर सकते हो इस रिलीज़ डेट के बाद, कभी भी आप गेट हेल्प कर सकते हो। पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट का नाम है जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया है, मनी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, और ये रेफरल अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है जो अनकन्फर्म्ड है। अभी इन बंदों का पैसा अगर अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये पैसा कंफर्म हो जाएगा। इसको मैं 100% के ग्रोथ पे या 30% की ग्रोथ पे मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ और मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ। सेम डे, जिस डेट को पैसा कंफर्म हो जाता उस डेट को मैं विड्रॉल भी कर सकता हूँ। आगे देखेंगे बैलेंस मोरो यहाँ पे दिख रहा है, और आपका टोटल अमाउंट, टोटल मोरो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में आपका मोरो का वैल्यू कितना हो गया, आपका मोरो कितना बढ़ गया है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, अकाउंट्स पे जाते हैं तो सिस्टम अकाउंट्स पे अपन एक बार क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अकाउंट्स का डिटेल लिखा होता है, कौन सा बैंक का आपका अकाउंट है, बैंक का अकाउंट नंबर क्या है और आपका अकाउंट में नाम क्या है, ठीक है सर। यहाँ पे डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे चेक करते हैं। ये जो मैंने पेमेंट्स डिपॉजिट की है इन सब की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, 12,900 इनके अकाउंट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन स्कैन करके रिसिप्ट भी अटैच कर सकते हैं। कन्फर्मेशन नीचे जहाँ लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक रिसिप्ट खुलेगा, जो पैसा अपन ने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था वो रिसिप्ट अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे खुलता है तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने सामने वाली पार्टी को कुछ मैसेज करना हो तो आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हैं पार्टी को, जो भी आप उनको मैसेज देना चाहें, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने प्रोवाइड हेल्प किया है तो 1 महीने बाद आप गेट हेल्प कर सकते हैं, इससे पहले आप गेट हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा और इस सिस्टम को सहयोग करना होगा। और उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यह एक रेवोल्यूशन है, एक सिस्टम है, और ये कोई कंपनी नहीं है, इसमें कोई ऑनर नहीं है, और इसमें आप हेल्प
करना चाहते हैं तो इस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। और स्वर्गीय मारोडे जी का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सिस्टम हमें दिया और एक रेवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया, ताकि हर इंसान का फाइनेंशियल फ्रीडम, वो है हर इंसान जो इस सिस्टम से जुड़े वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है और इस सिस्टम के साथ जुड़ सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है बहुत साफ़ सुथरा और क्लीन सिस्टम है। मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मैं इस सिस्टम के बारे में और लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। और आप इसके साथ अच्छे इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो आपको आपकी सोच में भी बदलाव हो आएगा और आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे और आप एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहेंगे एनी टाइम, क्योंकि इस सिस्टम से जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो और कैसे किसी की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि आजकल की नॉर्मल लाइफ में कोई किसी की मदद नहीं करता है। इस सिस्टम से जुड़ने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि आम आदमी की भी मदद करनी चाहिए और आम आदमी से मदद लेनी भी चाहिए। और इस सिस्टम से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे अपलाइन का जो जिन्होंने मुझे ये सिस्टम बताया और इस सिस्टम से मुझे जोड़ा, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।